बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर बहनों भाइयों, सुबह बखैर। सोच रहे होंगे कि हम किस तरफ गामजन हैं, वो भी इतने फॉगी वेदर में। फरवरी की 27 जनाब डेट है और ये देखिए ज़रा कैसा फॉगी वेदर है। और फोक शोक तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था, गर्मी आ रही थी। तो ये हैरत का धचका लगा हमें ये फोक देख के। हम लोग निकले हैं जनाब कोयटा की तरफ, गोजरा शहर से, गोजरा से, बल्कि अभी हम सिटी में ही थे। जब हम मोटरवे की तरफ आ रहे थे तो हमें रास्ते में ही बहुत गहरी धुंध, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जो मोटरवे है वो हमें खुला मिला। और आगे भी बड़ी उम्मीद है कि फोक जो है ये थोड़े टाइम तक के लिए होगी और उसके बाद जैसे ही सूरज निकलेगा तो फोक भी जो है हमें अलविदा कह देगी। तो फ़िलहाल हमने अलविदा कह दिया है गोजरा को और हम गामजन हैं कोयटा की तरफ। हम यहाँ से पहले मुल्तान जाएंगे, वहाँ पे उतरेंगे मोटरवे से और फिर आगे का सफ़र जो है वो आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। तो बनिए रहिए हमारे साथ और चलिए कोयटा। की तरफ रवाना। सूरज जो है वो पूरी अपनी आबोताब के साथ निकल चुका है और धुंध जो है वो काफ़ी हद तक छट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमें कि अब्दुल हकीम टूल प्लाजा पे उतार दिया गया है। जी आप आगे नहीं जा सकते धुंध की वजह से। अब हम यहाँ कब तक स्टक हैं हमें कोई नहीं पता। बैठे हैं हमने सोचा था हम मुल्तान उतरेंगे और नाश्ता करेंगे, और नाश्ता अब नहीं हो पाएगा। मुल्तान और अभी इधर ही हैं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है किसी रेस्टोरेंट का। जो है वो भी उठ चुके हैं, माविस, मोहित, और इतने हम बैठ गए हैं जी, इंतज़ार कर रहे हैं। ले जी हम लोग पहुंच गए हैं बिल्ले दा डेरा। शुजाबाद से उतरे मोटरवे से और फिर अभी यहाँ पे हमने स्टे किया है नाश्ते के लिए। बच्चे रास्ते में सो गए, मैं तो खुद भी सो गई थी, बाबर ड्राइव करते रहे। और ये बड़ा अच्छा सा डेरा है और इनका जो सेटअप है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखिए बच्चे यहाँ पे बैठे और सेटअप मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता, थोड़ा सा करेंगे रेस्ट और उसके बाद चलेंगे हम कोयटा की तरफ। कोयटा यहाँ से अभी मैं देख रही थी, चेक कर रही थी, 635 किलोमीटर भी दूर है। तो यहाँ हम खाएंगे मेरे हाथ के बने क्लब सैंडविच जल्दी जल्दी में गाइस बनाए, और जो भी खा रहा है कह रहा है कि वाह स्वाद आ गया है। ज़बरदस्त चाय यहाँ की बहुत अच्छी लग रही है, साथ हमारे पास फ्रूट केक है। स्वाद आ गया। सैंडविच हमने ख़त्म कर दिए हैं, बकौल बाबर के लिए बहुत मज़े के थे। नाश्ता ख़त्म करने के बाद हम एक दफ़ा फिर कोयटा की तरफ रवा दवा। दरिया के किनारे लगी ये फिश, ये दरिया जब शुरू होता है तब और फिर उसके आखिर तक काफ़ी दूर तक ये जो सिलसिला है चलता है। ये सब लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। कच्ची भी और फ्राई फिश भी जो है वो यहाँ पे दस्तयाब है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे रुक के दरिया की ताज़ा ताज़ा मछली जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। हम नहीं यहाँ पे रुकेंगे, हम चलेंगे डेरा की तरफ। पूरे 11 बजे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम डेरा गाजी खान पहुँच गए हैं। ये डेरा गाजी खान की सकाफत तो आपको कोयटा तक नजर आएगी। मर्दों की बड़े घेर वाली शलवारें और ख़वातीन आपको नज़र आएंगी एक वो जो टोपी बुर्का सा होता है उसमें। तो अभी हम डेरा से गुज़र रहे हैं और सखी सरवर की तरफ रवा दवा हैं।
ये जी हम सखी सरवर पहुंच चुके हैं शहर में, और ये सखी सरवर की आबादी जो है वो यहाँ से शुरू हो गई है। आगे दरबार है। डेरा से सखी सरवर तो फासला हार्डली 30 किलोमीटर होगा, तो आधे घंटे में सखी सरवर पहुंच जाते हो डेरा गाजी खान से। इस सखी सरवर से निकलते ही फोर्ट मनू की पहाड़ियाँ जो शुरू हो जाती हैं, और अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं और आगे जो इनका हुस्न है ना वो आपको दिखाएंगे। से तो फैसलाबाद और मुल्तान से कोयटा के लिए ये बड़ी डेबोट गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ चलती हैं जो रात का सफ़र जो है वो करती हैं, और सारी रात सफ़र में, और वो सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक कोयटा आपको शहर में उतार देती हैं। तो हम निकले हैं अपनी सवारी पे, और आज से कुछ साल पहले भी हम आए थे और अपनी ही सवारी पे आए थे। वैसे तो मियाँ साहब का चक्कर लगता रहता है, लेकिन हम बाय रोड दूसरी दफ़ा कोयटा के लिए सफ़र कर रहे हैं, और बाय ट्रेन तो हम 3 दफ़ा सफ़र कर चुके हैं, बाय एयर भी कर चुके हैं। तो बाय रोड जो है वो हम दूसरी दफ़ा, और ये जो रोड है ये अब मोटरवे रोड बन चुका है। जो फोर्ट मनू के पहाड़ हैं, पहले तो नॉर्मल रोड था, लेकिन अब हुकूमत ने इसको काफ़ी खुला कर दिया है, ब्रिज बन गए हैं और मोटरवे रोड ये बना दिया गया यहाँ पे। तो पहले भी ये खूबसूरत था, अब इसकी खूबसूरती में इस मोटरवे ने भी और इस ब्रिज ने भी जो इसके ऊपर है पहाड़ों पे, उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ से फोर्ट मनू का जो टॉप है ना वो 41 किलोमीटर है, और देखते हैं कि 41 किलोमीटर हम कितने टाइम में पूरा करते हैं। 11:48 है। ये देखिए आपको एक बारीक सी लाइन नज़र आ रही है वाइट और ब्लैक में। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है जो पहाड़ों के ऊपर एक लाइन सी बना के कोई अजदहा जा रहा है। तो जनाब ये अजदहा नहीं है, ये यहाँ की लोकल पहाड़ी बकरियाँ जो हैं, बकरे जो है ये वो है। और ये देखिए इतनी ऊंचाई पे ये है, तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है पहाड़ों पे चलना। ये तो एक छोटे से पत्थर पे भी बड़े आराम से खड़ी हो जाती हैं। डरा दिया संगलाख पहाड़ों को काट के कैसे ये रोड बनाया गया है, हमारे जवानों ने ये बनाया, और दाद देने के लायक वो लोग। आपको एक और पाकिस्तान के शाहकार से मिलाएंगे। ये फोर्ट मनू के वो ब्रिज शुरू हो रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे अब, जो हाल ही में बनाए गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला मियार के बने हुए। ये देखें, ये रोड बने हैं। आप यहाँ आएंगे ना, ये मेन रोड बना है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि मोटरवे, और ये ब्रिज बनाए गए हैं। जब हम लास्ट कोई 7-8 साल पहले आए थे तब ये काम हो रहा था, चल रहा था। और इस ब्रिज की खूबसूरती जो है वो देखने लायक है। बहुत खूबसूरत काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने। इनके दौर में ये बनाए गए हैं, जिन्होंने ये मंसूबा जो है पास किया। तो अभी हम इन पे हमारी जो चढ़ाई है ब्रिज पे, वो इंशाल्लाह शुरू हो चुकी है। पता नहीं चलता ये चढ़ाई का।
अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, बलूचिस्तान की तरफ। यानी पहले हमने चढ़ाई और अब उतराई की तरफ रवा दवा। हम पहुंच गए रखनी। चलें जी, हम पहुंच गए मख्तीर और लग गई बहुत सारी भूख और साथ सर दर्द। तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट करें, खाना खाएं। खाना ये मैं शनिवारी घर से बना के लेके आई थी, बीफ की और चिकन पुलाव था। और ये इनसे हमने रोटियां ली हैं, बहुत बड़ी 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 रोटियां, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी रोटियां। तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद पियेंगे चाय और फिर चल पड़ेंगे हम अपने सफ़र की तरफ। ना हमने खा लिया, ये कैसे बड़े थाल में पेश करते हैं। और इनका भी सेटअप जो है वैसे कमरों में भी है और ये बाहर भी। जैसे ही आप बलूचिस्तान में दाखिल होते हो, आपको अपने दोनों तरफ रोड के चेरी, बादाम और खुबानी, आड़ू और इसके अलावा सेब के जो बागात हैं वो नज़र आएंगे। और अभी इन पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। पिंक, वाइट और ग्रीन कलर के जो फूल हैं वो दूर से बहुत आंखों को भले लगते हैं। मतलब दिल करता है कि आप फ़ौरन इन बागात में पहुंच जाएं। तो हम इंशाल्लाह कोयटा पहुंच के ज़रूर विज़िट करेंगे नर्सरीज़ का और बागात का, और आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। किला सैफुल्लाह की चढ़ाइयाँ उतराइयाँ। किला सैफुल्लाह जनाब हम पहुँचने वाले हैं। जी हम पहुँच गए किला सैफुल्लाह और अभी हम कोयटा के काफ़ी करीब हैं। ये है किला सैफुल्लाह, छोटा सा शहर है लेकिन काफ़ी बारौनक सा। टाइम हो गया है 5:42, 5:42 हो गए। तकरीबन इतने की बजे हम घर से निकले थे गोजरा से, और अब यहाँ से कोयटा है जनाब 174 किलोमीटर की दूरी पे। और सूरज हो रहा है गरूब, सूरज चला गया है जी इन पहाड़ों के पीछे और थोड़ी ही देर में ये गरूब हो जाएगा। 7 बज चुके हैं रात के, शाम के, और अंधेरा। और कोयटा से हम तकरीबन 1 पौन घंटे की दूरी पे, यानी अब मंजिल जो है वो करीब है। हौसले जो हमारे हैं वो पस्त नहीं हुए हौसले हमारे जवां है इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी। और जो जो मंजिल करीब आ रही है हम एक्टिव होते जा रहे हैं। और रास्ते में ये जो रंग बिरंगे ट्रक मिल रहे हैं ना हमें ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे कोयटा पहुंचने के बाद। कोयटा शहर में हमारी एंट्री हो चुकी है, हम कोयटा शहर में दाखिल हो चुके हैं और बस अब दूरी है तो सिर्फ थोड़ी सी घर पहुंचने की। तो अब हम घर की तरफ रवां दवा हैं। और यूं अचानक अपने दरवाजे पे हमें देखकर जो उनकी खुशी थी वो दीदनी थी। हमने तो इस खुशी को बहुत एंजॉय किया। आइए आप भी कीजिए।
सुबह 7 बजे शुरू होने वाला हमारा सफ़र कोयटा के लिए आखिर रात 8:30 तक अपने इख्तिताम को पहुंचा। और हम सफ़र की ऊंचाइयां, चढ़ाइयां, उतराइयां इनको पार करते हुए और मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए हम शहर कोयटा पहुँचे। हमने इस सफ़र को बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो घर पहुँच के आया। पूरे सफ़र की थकान जो थी वो सबको देख के ख़त्म हो गई, क्योंकि सब बहुत खुश थे। और यूँ मेरा पहला व्लॉग अपने इख्तिताम को पहुँचा। अरे ज़रा रुकिए, सब्र कीजिए, जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जनाब, कोयटा में हमने स्पेंड किए पूरे 9 दिन। इन 9 दिनों में हमने क्या किया, हम कहाँ गए, ये तो आपसे शेयर करना बनता है ना। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। तो जनाब, ये था मेरा पहला व्लॉग। कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, यकीनन हुई होंगी, तो उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए आबाद रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सदा हंसते मुस्कुराते रहिए।